नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का अध्ययन करेंगे। जब पार्वती की माता मैना को ज्ञात हुआ कि मेरी पुत्री शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने जा रही है तो उसे बहुत कष्ट हुआ। वह जानती थी कि तप करना अत्यधिक कठिन कार्य है और पार्वती कोमलांगी है। सुकुमार पार्वती तपस्या करने में सफल नहीं हो पाएगी, अतः उसने अपनी पुत्री को समझाना चाहा। इसी का वर्णन इस पद्य में किया जा रहा है। मनीषिताः सन्ति गृहेषु देवताः तप क्वैवास क्वचितावेकं वपुः पदं सहित भ्रमिरसि पेलवं शिरेश पुष्पं न पुनः पततृण। वत्से, हे पुत्री पार्वती, मनीषिता देवता। मनीषिता यानी मन से चाहे जाने योग्य देवता, शची आदि इंद्राणी आदि देवता गृहेषु सन्ति, गृहेषु घरों में या हमारे महल में, सन्ति यानी है। हे पुत्री पार्वती, मन से चाहे जाने योग्य देवता हमारे घर में हैं। तप है क्वे, तप है तपस्या क्वे यानी कहाँ। कहाँ तो कठोर तपस्या का कार्य, कठिन तप का कार्य। और ताव कम बपुश्च क्वे, और क्वे कहाँ, ताव कम यानी तुम्हारा, बपु यानी कोमल शरीर, और तुम्हारा जो शरीर है वो बहुत ही कोमल है। कहाँ तो कठोर तपस्या का कार्य है और दूसरा कहाँ तुम्हारा ये कोमल शरीर। इसलिए तुम इस कोमल शरीर से तपस्या का कार्य नहीं कर सकती। किस प्रकार से नहीं कर सकती? पेलवम शिरीष पुष्पम भ्रमरस पदम सहित। पेलवम कोमल, शिरीष पुष्पम, शिरीष का जो पुष्प है, शिरीष के पुष्प में कई सारे रेशमी पुंके सर लगे रहते हैं, वो बहुत ही मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं। वे भ्रमरस पदम सहित है, भ्रमर के पद यानी पैरों का को सहित यानी सहन कर सकते हैं। कोमल शिरीष के पुष्प के जो पुंके सर हैं वे केवल भंवरे के पैर के वजन को ही सहन कर सकते हैं। पत तृण है पुनः न, पत तृण यानी बड़े जो पक्षी हैं उनके पदम यानी पद को न सहित है, न यानी नहीं, सहित यानी सहन कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से शिरीष पुष्प के जो कोमल शिरीष पुष्प है उसके जो पुंके सर है, शिरीष पुष्प के जो रेशे हैं वे केवल भंवरे के वजन को ही सहन कर सकते हैं या उनके पैर के वजन को ही सह सकते हैं। उसी प्रकार, और वे जो पक्षी के वजन को सहन नहीं कर सकते, उसी प्रकार से जो तुम्हारा जो बहुत कोमल जो शरीर है वह कठोर तप के कार्य को नहीं कर सकते और मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, वजन उठाना चाहिए। इस प्रकार से पार्वती की मां मैना पार्वती से करे कि पुत्री ये तेरे बस की बात नहीं है और तू ये कठोर कार्य मत कर। अपने घर के अंदर ही शची आदि कुल देवता हैं और जो मन की इच्छा पूर्ति करने वाले, तुम उनसे जो मांगोगी वो प्रदान कर देंगे। इस प्रकार से वो अपनी पुत्री पार्वती को समझाते हैं। और अक्सर देखा भी यही जाता है कि हर पिता अपने पुत्र से या उसकी माता अपने पुत्र से यही कहती है जब उसको लगता है कि
हे पुत्र बेटा तुझ पर यह कार्य नहीं होगा और ईश्वर की दया से हमारे घर में सब ठाट बाट हैं और तू इसी से अपना गुजारा कर लेना, इसलिए ये कठिन कार्य मत कर। तो इस प्रकार से हर माँ बाप किसी भी बच्चे पर को ज़्यादा परिश्रम करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी जो मैना है वो पार्वती को कठिन परिश्रम करने से मना कर रही है। और संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी का दृढ़ निश्चय कर लेता है तो ऐसा नहीं है कि वो चाहे वो कोमल शरीर वाला है तो भी वो कठिन कार्य को कर सकता है। अब इसी से संबंधित एक दोहा मिलता है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रस रे आवति जाते ते सिल पर पड़त निशान। भरद्वाज गुरुजी के आश्रम में पढ़ता था, लेकिन उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी, इसलिए वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता था। एक दिन गुरुजी ने भरद्वाज से कहा कि तुम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए अपने घर चले जाओ। जब भरद्वाज घर जा रहा था तब उसे रास्ते में प्यास लगी। जब उसने कुएं पर रखी बाल्टी से पानी निकाल कर पिया तब उसकी नज़र कुएं पर लगी शिला पत्थर पर पड़ी जिस पर रस्सी से गहरे निशान पड़ गए थे। भरद्वाज ने सोचा कि यदि बार बार एक रस्सी के आने से एक नरम जो रस्सी है वह भी घिस घिस कर कठोर पत्थर पर निशान कर सकती है, तो मैं भी बार बार याद करके और कठिन परिश्रम करके विद्या को प्राप्त क्यों नहीं कर सकता। फिर वह गुरुजी के आश्रम में आकर ध्यान लगाकर कठिन मेहनत करता है और बाद में वही भरद्वाज बड़े होकर के संस्कृत के महान विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता या मेरा पुत्र है ये इस कठिन कार्य को नहीं कर सकता है।